नमस्कार। आज हम वाक्य भेद देखते हैं। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। यदि हमने वाक्य ऐसे बनाया, सिपाही पकड़ा नी चोर को, तो इस वाक्य को कुछ अर्थ लगता है। इस वाक्य में आए हुए शब्द विसंगत है, मतलब यह विसंगत शब्द समूह है, यह वाक्य नहीं हो सकता। यही शब्द हम इस तरह से ले, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो देखिए इसमें कर्ता है, कर्म है तथा क्रिया है। सिपाही, चोर, पकड़ा, इन शब्दों को एक सूत्रता में बांधने वाले ने को यह विभक्तियाँ मतलब कारक है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इस वाक्य के भेद है अर्थ के दृष्टि में और रचना के दृष्टि में। ऐसे दो प्रकार है इसके। आज हम देखने वाले हैं अर्थ के दृष्टि में वाक्य के भेद। पहला है विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक और संदेह सूचक। तो पहला भेद है विधानार्थक। वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है। दूसरा भेद है निषेधार्थक। वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, हम घर नहीं जाएंगे। तीसरा भेद है आज्ञार्थक। वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों शोर बंद करो, गाय को खुला छोड़ दो। चौथा भेद है प्रश्नार्थक। वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। पांचवा भेद है विस्मयार्थक। वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, दुख आदि का बोध होता है। इन भावों को व्यक्त किया जाता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मानो कुछ ना बोली बेचारी, अरे तुम गिर गए। और छठा भेद है संदेह सूचक। वाक्य में संदेह या शंका का बोध हो, उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कल शायद वर्षा होगी, शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। यह वाक्यों के भेद अर्थ की दृष्टि में हमने देखे। आगे हम रचना की दृष्टि में वाक्यों के भेद देखेंगे। धन्यवाद।